और मेरे सनातनियों, कैसे हो? तो आज है 2 अक्टूबर और आज ही है लाल बहादुर शास्त्री जयंती और गांधी जयंती। परंतु गांधी जयंती के दिन मेरे मन में एक सवाल हमेशा ही उत्पन्न होता था कि क्या सच्ची में महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन कहना सही है? क्या लॉफुली ये सही है? क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा है कि महात्मा गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन बोला जाता है? या फिर सबसे पहले जो टर्म आई थी ये आई कहाँ से? इसको इतना फेमस किया कैसे गया? तो अगर आपको ये सब जानना है तो ये वीडियो अंत तक देखिए। मैं आपको पूरे अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगा कि भाई कैसे ये महात्मा गांधी जी को बोलना शुरू हुआ और क्या लॉफुली ये सब सही है। तो प्लीज़ वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। धन्यवाद। तो जो महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन बोला जाता है, सबसे ज़्यादा जो फेमस पर्सनैलिटी है जिन्होंने ये टर्म सबसे पहले यूज़ करी थी वो थे हमारे सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने एक बार कहा था, फादर ऑफ आवर नेशन इन दिस होली वॉर फॉर इंडियाज लिबरेशन वी नीड योर ब्लेसिंग्स। तो सबसे पहले जो फेमस पर्सनैलिटी थे वो मेरे को यही मिले जिन्होंने ये सब कहा था। लेकिन हमको अब ये देखना पड़ेगा कि जो टाइटल है क्या ये एज पर कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या इसके खिलाफ कोई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी लिखा है, तो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो इसके ऊपर एक आरटीआई भी फाइल हुई थी ये जानने के लिए क्या सच्ची में जो महात्मा गांधी हैं वो हमारे फादर ऑफ द नेशन। और ये करी किसने थी? ये करी थी ऐश्वर्या पराशर जी ने, जो एक सिर्फ 10 साल की स्टूडेंट थी। ये फाइल किया था और वो क्लास 6 में थी। और ये आरटीआई फाइल हुई थी 2012 में। लेकिन इसका ये हुआ कि जब उन्होंने आरटीआई फाइल की तो इस पर इनको कोई भी रिस्पांस नहीं मिला। उस वक्त जो गवर्नमेंट थी वो मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी। और जो उसका रिज़ल्ट आया वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था, क्योंकि उन्होंने जब कई सारी आरटीआई फाइल करी तो उनको एक शॉकिंग रिप्लाई मिला कि ऐसा कोई भी ऑर्डर इशू नहीं है, कभी भी आज तक इशू हुआ नहीं जो कि महात्मा गांधी जी को एज अ ऑफिशियल फादर ऑफ द नेशन बोला जा सके। सो हम ये कह सकते हैं कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन वो ऑफिशियली फादर ऑफ द नेशन नहीं है। और अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये लिखते हैं कि महात्मा गांधी फादर ऑफ द नेशन नहीं है, तो आप एक किसी भी तरह की लीगल इशू नहीं फाइल किया जा सकता, क्योंकि ये लीगली कोई इशू है ही नहीं। इवन जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब अगर उन्होंने नहीं कहा तो आप सोच ही सकते हैं कि ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। और अब चलते हैं कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन किसी को ऐसा कोई पदवी दे सकता है, ऐसा कोई टाइटल दे सकता है, हमको ये भी जान लेना चाहिए। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 18 में ऐसा लिखा हुआ है कि एजुकेशन और मिलिट्री के अलावा कोई भी फील्ड में जो हो उनको किसी भी तरह का टाइटल नहीं दिया जा सकता। और जो हम महात्मा गांधी जी का केस है ना ही किसी एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड है ना ही मिलिट्री से, क्योंकि उन्होंने तो कोई भी किसी भी तरह की पावर लेने से मना कर दिया था। तो फिर वो दोनों ही कैटेगरी में फिट नहीं बैठते। और उनको ये किसी भी तरह से दिया जाना कि अगर कांग्रेस चाहती कि हम गांधी जी को ये टाइटल दिया जा सके तो ये पूरी तरह से अनलॉफुल होता है। या तो उनको पहले किसी तरह का मिलिट्री एजुकेशनल टाइटल देते, उसके बाद ये अगर दे सकते थे तब ये जाके लॉफुल बनता है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो ये बिल्कुल अनऑफिशियल है कि उनको फादर ऑफ द नेशन बोला जाता है। तो ये सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि महात्मा गांधी एज अ नेशनल लेवल पे फादर ऑफ द नेशन नहीं थे, ना ही लोगों के बीच में, ना ही एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। पर अब हमको देखना पड़ेगा क्या महात्मा गांधी एज अ फादर बहुत अच्छे थे? क्या उनको उनकी जो शिक्षाएं हैं वो हम लेके किसी बच्चे को एक ग्रेट लीडर में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या अगर महात्मा गांधी के बच्चों के बारे में पता करेंगे कि वो कैसे लोग थे? तो एक बहुत ही ज़्यादा गंदी, आपने शायद से इन्फॉर्मेशन सुनी होगी कि नहीं, गांधी जी के जो एक बेटे थे उन्होंने अपनी ही गोद ली हुई बेटी का रेप किया था। तो चलिए मैं आपको इसका प्रूफ दिखाता हूँ। तो ये एनडीटीवी की आप क्लिपिंग देख सकते हैं। इसमें महात्मा गांधी इज लेटर एक्यूजिंग सन ऑफ रेपिंग हिज ओन डॉटर फॉर ऑक्शन इन यूके। तो अभी ये ऑक्शन हुआ था यूके में। जो महात्मा गांधी का बेटा था उसका नाम है हरीलाल, वो था गांधी जी का बेटा और उसने अपनी ही गोद ली हुई बेटी का रेप किया था। और फिर गांधी जी ने उनको एक लेटर लिखा था, उसमें क्या क्या था वो यहाँ पर दिया गया। आप क्लिपिंग्स में इसको पढ़ सकते हैं। तो उन गांधी जी ने उस लेटर में लिखा था, यू शुड नो दैट योर प्रॉब्लम हैज़ बिकम मच मोर डिफिकल्ट फॉर मी दैन इवन फॉर अवर नेशनल फ्रीडम। ये बिल्कुल सही है कि अगर आप ही सोचे कि अगर आप एक तरफ इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं और या फिर लड़ाई जैसा जो भी इन्होंने कुछ अपना काम किया था वो कर रहे हैं, लेकिन वहीं आपको पता चले कि आपके बेटे ने अपनी गोद ली हुई बेटी का रेप कर दिया। तो ये सच्ची में बहुत ही ज़्यादा घटिया काम किया था। और जैसे कि अगर महात्मा गांधी जी अपने ही बेटे को ऐसे संस्कार नहीं दे पाए तो आप उनको कैसे सोच
सकते हैं कि वो देश के जब पिता बनेंगे तो लोग उनसे क्या सीखेंगे। और चलिए गांधी जी की धर्मपत्नी जी के बारे में बात करते हैं कि उनसे उनके कैसे संबंध थे। कस्तूरबा गांधी जो कि उनके धर्मपत्नी थे, उनके साथ उनके संबंध कैसे थे। और इसके ऊपर कस्तूरबा गांधी जी ने एक बुक भी लिखी है कि गांधी जी उनको बिल्कुल भी अच्छी तरह ट्रीट नहीं करते थे उनको। और कस्तूरबा जी जो थी निरक्षर थी, यानी कि जो पढ़ी लिखी नहीं थी, और गांधी जी उनको बार बार ताने सुनाते थे कि जो, और उन गांधी जी को उनका सजना संवरना भी बिल्कुल पसंद नहीं था। तो हम देखें तो एज अ फैमिली मैन उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी और काफ़ी हद तक नेगेटिव थी। ऐसे केसेस तो आज भी हमको देखने को नहीं मिलते। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद मुझे तो ये लगता है कि महात्मा गांधी को एज अ फादर ऑफ द नेशन बोलना बिल्कुल भी किसी भी हद तक सही नहीं है। और अगर ये एज पर कॉन्स्टिट्यूशन भी सही नहीं है तो मैं तो आज के बाद कभी भी ये शब्द नहीं प्रयोग करूंगा कि महात्मा गांधी जी फादर ऑफ द नेशन है। और दूसरी तरफ शास्त्री जी की फैमिली देखी जाए तो वो एक कंप्लीट फैमिली मैन थे, बिल्कुल एक मिडिल क्लास फैमिली की तरह उन्होंने अपनी पूरी लाइफ जी। चाहे बात करें उनको लोन पे कार लेने की, चाहे बात करें उनका 2 जोड़ी कपड़े होने का। तो मेरे लिए तो 2 अक्टूबर लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के रूप में ही पूरे जीवन भर रहेगा, क्योंकि वो ऐसे मनुष्य हैं जिनसे हम लोग आज तक सीखते आते हैं कि भाई अगर आपको पावर मिले तो बी लाइक लाल बहादुर जी शास्त्री, ना कि गांधी जी। और भारत में सिर्फ एक भारत माता ही है जो कि एक टाइटल होल्ड कर सकती हैं, क्योंकि माँ अनकंडीशनली सबको हमेशा से ही प्रोवाइड करती है। ये इसीलिए हम भारत माता कहते हैं, इसीलिए हम पृथ्वी को भी माता की तरह पूजते हैं। कमेंट करिए जय भारत माता की, और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कीजिए। और हमारी बाकी की वीडियो भी जाके देखिए क्योंकि उन पर बहुत ही ज़्यादा कम व्यूज़ हैं। तो प्लीज़ हमको सपोर्ट कीजिए यूट्यूब पे। हम लोग अपनी प्रोडक्शन क्वालिटी बिल्कुल अच्छी तरह से इम्प्रूव करने वाले हैं, पर वो हम तभी कर पाएंगे जब हमको कुछ ना कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।